लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग का परफेक्ट मतलब क्या होता है, वो काम पूरा हो चुका होगा। ये आ रहा है, हम लोग फ्यूचर क्यों पढ़ रहे हैं ना, हो चुका होगा। अब इसमें कंटिन्यूअस मतलब वो काम भी लगातार चल रहा है, टेंस मतलब टाइम भी दिया रहेगा, सब कुछ इसमें क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि पूरा ऑल टोटल आप लोग को दिया रहेगा, उसमें परफेक्ट मतलब काम हो चुका है परफेक्ट, और इसमें काम होने का भी बोध होता है, मतलब लगातार काम हो भी रहा है, और टेंस मतलब टाइम आपको मालूम है। अब आता है हम लोग का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, हम लोग कैसे पहचान सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे या रहेगा रहेगी आदि शब्द आए और कार्य होने का क्या हो, बोध हो। कार्य मतलब क्या बोल रहा है, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा या रही होगी या रहेंगे या रहेगा ये शब्द आए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें काम होने का बोध भी होता है, मतलब एक काम क्या हो रहा है, लगातार इसमें चल भी रहा होगा, तो सिंपल सा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसमें टाइमिंग दिया रहता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंस क्या बात होता है, इसमें टाइमिंग दिया रहता है। हम लोग कभी भी फ्यूचर या पढ़े या पास्ट पढ़े या प्रेजेंट पढ़े, सब में क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ेंगे, उसमें भी क्या दिया रहता है, टाइमिंग दिया रहता है। या पास्ट फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, उसमें भी क्या दिया रहता है, टाइमिंग दिया रहता है। तो इसके लिए इसमें सिंपल सी बात है, इसमें टाइमिंग दिया रहेगा। अब क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है इसका ए मैं बताता हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सेल है बिन होता है। सेल है बिन फर्स्ट पर्सन के साथ ही लगता है, सिंपल सा आई वी के साथ ही लगता है। और विल है बिन ऑल के साथ लगता है, मतलब सबके साथ ही यूज होता है। दे सी इट नेम प्लूरल रहे या सिंगुलर रहे, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इसका यूज करेंगे विल है बिन का। और सिंपल सा आई रहा या वी रहा तो सिंपल सा हम लोग इसका यूज करेंगे। तो सिंपल सा दो है फार्मूला, ये हेल्पिंग वर्ब, तो सेल है बिन और विल है बिन। तो सेल है बिन का थोड़े के लिए होता है और विल है बिन सबके लिए यूज होता है। तो सिंपल सा आता है अफर्मेटिव। अब फार्मूले पे आते हैं कैसे लोग हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो वाला आपको बता देता हूँ। अफर्मेटिव फार्मूला नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, जिसके अंदर नॉट का यूज ना हुआ रहे, साधारण सिंपल सेंटेंस देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अफर्मेटिव। और निगेटिव का मतलब होता है जिसके अंदर नहीं का यूज होता है, जिसे हम नकारात्मक कोई वर्ड बोलते हैं, जिसके अंदर नहीं वर्ड यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि मीनिंग उसका होता है कि जैसे हम लोग के सामने से कोई क्वेश्चन पूछता है, यस या नो में जवाब देना रहता है, या क्या से शब्द चालू होता है, क्या से क्वेश्चन चालू होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक एक करके क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो फार्मूला आप लोग का इतना चीज फार्मूला है, ए वाला तीनों क्या है फार्मूला, आपको ए फार्मूला आपको लर्न रहेगा तो आपको हो जाएगा। तो उसके और एक नोट इधर लिखा हूं सिंपल सा, उसे निश्चित समय के लिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कोई भी टेंस पढ़े, उसके लास्ट वाला जो चौथा वाला था उसमें हम लोग क्या पढ़ते सिंस और फॉर का यूज। बट इसे निश्चित टाइमिंग जो परफेक्ट एकदम टाइमिंग दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे बाय या फ्रॉम का यूज करेंगे। और जिसके अंदर निश्चित अनिश्चित समय में मतलब कुछ टाइमिंग परफेक्ट नहीं दिया रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे फॉर का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल से ये दोनों चीज आपको नोट कर लेना है कि जहां हम लोग पहले सिंस यूज करते तो वहां क्या करेंगे सिंपल सा फॉर का ऐसे यूज करेंगे, फ्रॉम बाय का, और इधर फॉर का यूज करेंगे। अनिश्चित के लिए जो परफेक्ट टाइमिंग ना दिया रहे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फॉर का यूज, और जिसका परफेक्ट एकदम टाइमिंग दिया रहेगा उसके लिए क्या करेंगे फ्रॉम और बाय का यूज करेंगे। तो अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अफर्मेटिव लिखा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सबको सिंपल सा लिखा हूं। अब मैं एक एक करके आप लोग को बना के दिखाता हूं किस तरीके से हिंदी को आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो सिंपल सा वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, इसमें कोई टाइमिंग परफेक्ट नहीं दिया, 2 घंटा बोला मतलब इसमें किसका अनिश्चित समय का बोला है, मतलब अनिश्चित कोई 2 बजे से ऐसा नहीं बोला, 2 घंटा हावर बोला 2 हावर से, मतलब 2 घंटे से वो क्या कर रहा है पढ़ रहा होगा। तो फॉर का यूज होगा, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो अभी क्या होता है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो सिंपल सा सब अफर्मेटिव जिसे नॉट का यूज नहीं हुआ तो सिंपल सा इसका हम लोग बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें क्या है वह है, वह का स्पेलिंग क्या होता है ही। उसके बाद क्या होगा क्या आएगा, क्योंकि ये क्या है
हुआ है तो क्या है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो सकता है, तो उसमें क्या विल हैव बीन, विल हैव बीन हो गया, इतना हो गया आप लोग का, क्योंकि सेल आईवी के साथ बस लगता है, तो हम लोग क्या लिए, वह लिए हैं, वह का स्पेलिंग होता है ही, और उसका क्या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल हैव बीन। उसके बाद क्या दिया है, मेन वर्ब, मेन वर्ब ये क्या काम कर रहा है, पढ़ने का, तो सिंपल सा पढ़ने का स्पेलिंग क्या होता है, READ, और इसमें क्या जोड़ना है, ING, रीडिंग। उसके बाद क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट दिया, बुक पढ़ रहे, ऐसा कुछ नहीं बोला, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो क्या हम लोग लगाएंगे, फॉर लगाने के बाद क्या लगाना है, सिंपल सा, कितना हावर से, 2 हावर, 2 हावर लिख दो, हो गया आपका क्वेश्चन। सिंपल से इसने क्या किया उसको एक बार देख लो ध्यान से, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 हावर, ये हो गया, सिंपल सा ए हो गया। अब आता हम लोग का वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो हम लोग इसका भी देखो इधर लिखा हूं, नहीं का यूज सेंटेंस कैसा हम लोग बनाएंगे, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखोगे इधर, इसमें बनाता हूं, वह का स्पेलिंग वही चीज है, ही लगा दो, उसके बाद क्या है, विल ही आएगा, विल हैव, क्या आएगा, ध्यान से देखो, विल लिखने के बाद आपको क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना, क्या किसका, नॉट। उसके बाद क्या करना, हैव बीन यूज करने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किसका फॉर्म, मेन वर्ब का, मेन वर्ब कौन सा है, रीडिंग, रीड हो गया, उसमें क्या जोड़ना है, ING, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग जोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट अपने को, इसमें बुक नहीं पढ़ रहा है, कुछ नहीं पढ़, बस पढ़ रहा है, तो सिंपल सा रीडिंग हो गया, प्लस क्या आ जाएगा लास्ट में, टाइमिंग जो है, टाइमिंग हम लोग कितना है, फॉर 2 हावर, हो गया ये भी आप लोग का, कि ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 हावर। अभी उसी तरीके से क्या आता है, इंट्रोगेटिव, जिसके अंदर हम लोग यस या नो में बस जवाब देना रहता है और बाकी कुछ नहीं करना रहता। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैं सामने से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हम लोग यस या नो में जवाब देना रहेगा, तो सबसे पहले उसका क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, वह सब्जेक्ट है, तो इसका क्या आ जाएगा, विल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद क्या आएगा, हैव बीन लिखने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, तो READ, रीड, और उसमें क्या जुड़ जाएगा, ING, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है, तो इसके लिए फॉर 2 हावर, ऐसा हो गया, और लास्ट में क्या लगाना रहेगा आपको, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी मैं एक बार फिर से आप लोग को फटाफट समझा देता हूं, आप लोग का पूरा एकदम क्लियर हो गया रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा या रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी आदि शब्द आए, और कार्य होने का क्या हो, बोध हो, मतलब उसमें काम हो रहा है लगातार, इस तरीके से बोध हो, और टाइम दिया हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सिंपल सा इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। और उसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो भी बहुत इजी है, वो भी क्या है, शैल हैव बीन। शैल हैव बीन बस फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता, जिससे आई और वी क्या फर्स्ट पर्सन और बाकी सबके साथ क्या लगा देंगे, कोई भी प्लूरल या सिंगुलर कोई भी मिले उसके साथ क्या लग जाएगा, विल हैव बीन लगा के। बस आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना किसके साथ विल हैव बीन लगेगा, आपको बस यही याद कर लेना, शैल हैव बीन के साथ आई वी के साथ लगे और बाकी सबके साथ विल हैव बीन लगेगा। उसके लिए हम लोग नीचे में फार्मूला लिख दिया हूं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कैसे आप लोग आप फटाक से कर सकते हो। फार्मूला याद रहता है तो किसी चीज का भी, सपोज मान लो मैथ अपने करना रहता है, जब तक फार्मूला नहीं आएगा, रूल कैसा करना है वो नहीं आएगा, तब तक हम लोग कोई भी सवाल नहीं सम कर सकते। तो इसके लिए मैं क्या किया हूँ, फार्मूला लिख दिया हूँ। अब उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का बस देख के आप लोग आंसर दे सकते हो। इधर नोट दिया हूँ, नोट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग का लास्ट में कुछ ऐसा, सपोज मान लो टाइमिंग दिया है, फॉर लगाना या सिंस पहले था, तो सिंपल से इसने एक ही चेंज किया है, निश्चित मतलब परफेक्ट टाइमिंग के लिए क्या दिया है,
बाय या फ्रॉम का यूज करना है। और अनिश्चित जो टाइमिंग परफेक्ट ना दिया है, जिसे हम लोग को 2 घंटा बोलता है 3 घंटा, ये बोलेगा तो हम लोग किसमें यूज करेंगे, इसमें 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बोलेगा तो इसमें यूज करेंगे। बट 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे ऐसा मॉर्निंग बोलेगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, फ्रॉम या बाई का यूज करेंगे। ये आप लोग का परफेक्ट हो चुका रहेगा, समझ में आ गया रहेगा, एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग एकदम प्रिपेयर हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, अपना आता क्वेश्चन जो था सेम उस तरीके से हम लोग क्या किए, इस पे रख के आप लोग को पूरा निकाल लिए। आज हम लोग का जो टेंस का था टॉपिक वो पूरा आज हम लोग को बरहो टेंस पूरा एकदम क्लियर हो गया। तो अभी अगले लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक लेके पढ़ेंगे, जो चीज है मॉडल। मॉडल क्या होता है, मॉडल के बारे में कैसे यूज होता है और इसको स्पोकिंग करने में बहुत ही अच्छा रहता है। जिसको मॉडल आ जाएगा उसको स्पोकिंग कोई भी इंग्लिश बोलने में कोई बहुत सारा आसानी होता है। तो सिंपल सा नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग इंतजार करना, मैं भी उसको बनाने में आप लोग को करके दे दूंगा। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से जितना हो सकता है उतना इसको ग्रामर का प्रैक्टिस करना, जिससे आप लोग को हेल्प हो सके ग्रामर आगे इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश को अर्थ निकालने में, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये सब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से कर लो।